नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में देख रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद देख रहे थे। और प्रयोगवाद में जो आज हमारे रचनाकार हैं, जो हमारे कवि हैं, उनका नाम है धर्मवीर भारती। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। देखते हैं धर्मवीर भारती को। आज की क्लास संख्या 50 है। इसके पहले 49 क्लास हो चुकी है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1926 ईस्वी प्रयागराज। जन्म 1926 ईस्वी प्रयागराज और निधन 1997। निधन कब हुआ? 1997। उपनाम इनका कौन कौन सा है? उपनाम आज की क्लास में हम देख रहे हैं किसको? धर्मवीर भारती को। जन्म की बात करें तो जन्म 1926 ईस्वी प्रयागराज और निधन 1997 ईस्वी में हुआ। उपनाम क्या है इनका? प्रेम का कवि। इनको क्या कहा जाता है? प्रेम का कवि। और उदात्त यौवन का कवि। उदात्त यौवन का कवि। प्रेम का कवि, उदात्त यौवन का कवि, प्रेम की लालसा का कवि। प्रेम की लालसा का कवि। मिथक का कवि। मिथक का कवि। मिथक का मतलब ये होता है प्राचीन पात्रों को नए रूप में दिखाने का मतलब होता है मिथक। तो इन्होंने प्राचीन पात्रों को नए रूप में भी दिखाया है, इसलिए इनको मिथक का कवि भी कहा जाता है। आज की क्लास में हम देख रहे हैं धर्मवीर भारती को। जन्म की बात करें तो जन्म 1926 ईस्वी प्रयागराज, निधन 1997 ईस्वी। उपनाम प्रेम का कवि, उदात्त यौवन का कवि, प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि। आइए देखते हैं इनकी प्रथम कविता कौन सी है। प्रथम कविता प्रथम कविता के बारे में अगर बात करें तो प्रथम कविता कौन सी है इनकी? नवंबर की दोपहर। नवंबर की दोपहर। और ये कब है? 1944 में। 1944। इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? प्रसिद्ध कविताएं इनकी प्रसिद्ध कविता का नाम है आंगन। आंगन, कविता की मौत, कविता की मौत,
आंगन, कविता की मौत, टूटा पहिया, टूटा पहिया, एक वाक्य, एक वाक्य, उत्तर नहीं हूं, उत्तर नहीं हूं, उदास तुम। कौन कौन से हैं? आंगन, कविता की मौत, टूटा पहिया, एक वाक्य, उत्तर नहीं हूं, उदास तुम। साबुत आईना, साबुत आईना, निराला के प्रति, साबुत आईना, निराला के प्रति, सांझ के बादल, सांझ के बादल, फिरोजी ओंठ, फिरोजी ओंठ। चलिए दोस्तों, लिख लीजिए आप लोग। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? धर्मवीर भारती को। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1926 ईस्वी प्रयागराज, और निधन की बात करें तो इनका निधन 1997 ईस्वी में हुआ। उपनाम प्रेम का कवि, उद्यम यौवन का कवि, प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि। प्रथम कविता कौन सी है? नवंबर की दोपहर। कब है? 1944 ईस्वी में। प्रसिद्ध कविताओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? आंगन है, कविता की मौत, टूटा पहिया, एक वाक्य, उत्तर नहीं हूं, उदास तुम, साबुत आईना, निराला के प्रति, सांझ के बादल, फिरोजी ओंठ। इतना आप लोग लिखिए। आइए इसी पेज पर इनकी लंबी कविता को भी देख लिया जाए। इनकी लंबी कविता कौन सी है? लंबी कविता कौन सी है? प्रेमार्थु गाथा। प्रेमार्थु गाथा, ये इनकी लंबी कविता है, और ये भी इनकी मृत्यु कविता है। यूनान के एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेमार्थु था, उसी के नाम पर ये कविता का नाम रखा गया है, और ये मिथकी कविता है। मिथकी का मतलब क्या होता है? प्राचीन पात्रों को नए रूप में दिखाना। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर अगले पेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके विषय में और कुछ। इस पेज को एक बार से दोहरा लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? धर्मवीर भारती। जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1926 ईस्वी प्रयागराज। निधन 1997 ईस्वी। उपनाम क्या है? प्रेम का कवि, उद्दाम यौवन का कवि, प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि। आपसे पूछ लिया जाए कि मिथक का कवि किसे कहा जाता है, तो किसे? धर्मवीर भारती को। प्रेम की लालसा का कवि किसे कहा गया है? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती की प्रथम कविता कौन सी है? नवंबर की दोपहर 1944 में। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? आंगन, कविता की मौत, टूटा पहिया, एक वाक्य, उत्तर नहीं हूं, उदास तुम, साबुत आईना, निराला के प्रति, सांझ के बादल, फिरोजी ओंठ।
और इनकी लंबी कविता कौन सी है? प्रेमार्थु गाथा है। और ये प्रेमार्थु नाम यूनान के एक व्यक्ति से लिया गया है और ये मिथ की कविता है। तो आप लोगों ने लिख लिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखते हैं इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है। काव्य संग्रह काव्य संग्रह है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। और ये कब है? ये है 1952, 1952। 7 गीत वर्ष। अगला संग्रह कौन सा है? 7 गीत वर्ष। और ये कब है? 1959 में, 1959 में। कनुप्रिया ये भी 1959 में है। कनुप्रिया कब है? 1959 में। इस रचना में है क्या? राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन, व कृष्ण के प्रेम का वर्णन। आपसे ये पूछ लिया जाए कि धर्मवीर भारती की किस रचना में राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, तो कौन सी रचना है? कनप्रिया। कनप्रिया का समय क्या है? 1959 ईस्वी का। हम आज क्या देख रहे हैं? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती के हमने प्रथम कविता देखी, कौन सी? नवंबर की दोपहर, 1944 में। उसके बाद उनकी प्रसिद्ध कविताओं को देखा। अब देख रहे हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में ठंडा लोहा 1952 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, कनप्रिया भी 1959 में है। और इसमें क्या है? राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अगली रचना का नाम है सपना अभी भी, 1963 में है। सपना अभी भी। और ये कब है? 1963 में। अगला काव्य संग्रह है इनका। अगला काव्य संग्रह कौन सा है? देशांतर। देशांतर। देशांतर किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और समय क्या है? 1997, 1997। विदेशी कविताओं का संग्रह है। तो लिख लीजिए विदेशी कविताओं का संग्रह। ठीक दोस्तों, अभी तक हमने कौन कौन से इनके काव्य संग्रह देखे? ठंडा लोहा 1952 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, कनप्रिया 1959 में। है क्या इसमें? राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। सपना अभी भी 1963 में, देशांतर 1997 में। और इसमें क्या है? विदेशी कविताओं का संग्रह है। अगली रचना है आद्यत, आद्यंत। और ये कब है? ये है 1999 में।
1999। अगली रचना का नाम है मेरी वाणी गौरिक वासना। मेरी वाणी गौरिक वासना। और ये कब है? ये भी 1999 में है। ये हो गया क्या? काव्य संग्रह किसका? धर्मवीर भारती का। कौन कौन सा है? ठंडा लोहा 1952 में, सात गीत वर्ष 1959 में, कनप्रिया 1959 में, राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, सपना अभी भी 1963 में, देशांतर 1997 में, विदेशी कविताओं का संग्रह आद्य ये 1999, मेरी वाणी गौरिक वासना 1999। अब लिखिए इनके उपन्यास। धर्मवीर, चलो सीधा सीधा लिख लीजिए उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं? आइए इसको देखते हैं। गुनाहों का देवता है 1949 में। गुनाहों का देवता। और कब है ये? 1949। सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा 1952। सूरज का सातवां घोड़ा 1952। 11 सपनों का देश। 11 सपनों का देश। और ये कब है? ये है 1960। 1960। उपन्यास कौन कौन से हैं? 3 उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, और 11 सपनों का देश 1960 में। ठीक। इसके बाद लिखिए कहानी संग्रह। कहानी संग्रह। आइए देखते हैं धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। मुर्दों का गांव 1946 में। मुर्दों का गांव कब है? 1946 में। स्वर्ग और पृथ्वी 1949। स्वर्ग और पृथ्वी कब है? 1949। चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग ये है
1955 में। बंद गली का आखिरी मकान 1969 में। बंद गली का आखिरी मकान और ये कब है? 1969 में। सांझ की कलम से सांझ की कलम से और ये क्या है? 2000 ईस्वी। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने इनका काव्य संग्रह देखा। इस पेज पर ठंडा लोहा 1952 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, कनप्रिया 1959 में, राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है किस रचना में? कनप्रिया में। सपना अभी भी 1963 में, देशांतर 1997 और इसमें क्या है? विदेशी कविताओं का संग्रह है। अद्यतन 1999, मेरी वाणी गौरी वासना 1999। उसके बाद हमने क्या देखा? धर्मवीर भारती के उपन्यास। धर्मवीर भारती के उपन्यास कौन कौन से हैं? गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश 1960 में। उसके बाद कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में, सांझ की कलम से 2000 ईस्वी में। इतनी रचनाओं के बारे में हमने देखा। धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं उसमें से काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह इस पेज पर आप लोग देख रहे हैं। लिख लीजिए इतना। आइए इसमें अभी स्पेस है, थोड़ा सा और लिख लिया जाए। निबंध संग्रह इनके कौन से हैं? निबंध संग्रह कौन कौन सा है? ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय और ये कब है? 1959 में। 1959 में। पश्यंती 1969 में है। पश्यंती अगली रचना का नाम और ये कब है? 1969 में। कहनी अनकहनी 1969 में। कहानी अनकहानी कहानी अनकहानी कब है? 1969 में। सभ्यता 1997 में। सभ्यता कब है? 1997। निबंध संग्रह कौन कौन सा है? ठेले पर हिमालय 1959 में, पश्यंती 1969 में, कहानी अनकहानी 1969 में, सभ्यता 1997 में। काव्य नाटक के बारे में अगर बात करें तो इनका काव्य नाटक है अंधा युग। काव्य नाटक कौन सा है? अंधा युग।
और ये कब है? ये भी 1954 में है। 1954 में। और ये भी इनकी मिथ की रचना है, जिसको लिखना है ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मिथ की रचना। चलो दोस्तों, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? धर्मवीर भारती को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 1926 ईस्वी, प्रयागराज। निधन की बात करें तो 1917 ईस्वी। उपनाम कौन कौन सा है? प्रेम का कवि, उद्याम यौवन का कवि, प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि। प्रथम कविता के बारे में अगर बात करें तो धर्मवीर भारती की प्रथम कविता कौन सी है? नवंबर की दोपहर, 1944 ईस्वी में। प्रसिद्ध कविताएं कौन सी हैं इनकी? प्रसिद्ध कविताएं हैं आंगन, कविता की मौत, टूटा पहिया, एक वाक्य, उत्तर नहीं हूं, उदास तुम, साबुत आईना, निराला के प्रति, सांझ के बादल। लंबी कविता के बारे में बात करें तो इनकी लंबी कविता का नाम है प्रेमाश्रु गाथा। उसके बाद काव्य संग्रह की बात करें तो ठंडा लोहा 1952 में, सात गीत वर्ष 1959 में, कनप्रिया 1959 में। कनप्रिया किससे संबंधित है? राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन से संबंधित है। सपना अभी भी 1963 में, देशांतर 1997 में। देशांतर में कैसी कविताएं संकलित की गई हैं? विदेशी कविताओं का संकलन किया गया है। किसमें? देशांतर में। आद्यतन में क्या है? इस 1999 में लिखी गई, इसमें नवीन कविताओं को संकलित किया गया है। मेरी वाणी गौरिक वासना 1999 में लिखी गई। उपन्यास कौन से हैं? गुनाहों का देवता, इसका समय क्या है? 1949। सूरज का सातवां घोड़ा, इसका समय क्या है? 1952। 11 सपनों का देश कब है? 1960 में। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश 1960 में। कहानी संग्रह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहानी संग्रह कौन कौन सा है इनका? मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में, सांझ की कलम से 2000 ईस्वी में। तो कहानी संग्रह कौन कौन से हुए? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांझ की कलम से। निबंध संग्रह कौन सा है इनका? ठेले पर हिमालय 1959 में, पश्यंती 1969 में, कहानी अनकहानी 1969 में, सभ्यता 1997 में। निबंध संग्रह कौन सा है? हिमालय, ठेले पर हिमालय 1959 में, पश्यंती 1969 में, कहानी अनकहानी 1969 में, सभ्यता 1997 में। काव्य नाटक कौन सा है? अंधा युग 1954 में। और ये काव्य नाटक अंधा युग जो है ये भी एक मिथ की रचना है। इतना आप लोगों ने दोस्तों लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इनके कहानी संग्रह कौन कौन से। सॉरी, एकांकी देखा जाए। कहानी संग्रह तो हम लोगों ने पहले देख लिया। अब देखते हैं एकांकी कौन सी है इनकी। एकांकी के बारे में अगर बात करें तो इनकी एकांकी है नदी प्यासी थी 1954। नदी प्यासी थी
कब है? 1954 में। यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर बात करें तो इनका यात्रा वृत्तांत देखने को मिलता है यात्रा चक्र 1994 ईस्वी में। तो यात्रा वृत्तांत भी आप लोग लिख लीजिए, यात्रा वृत्तांत कौन सा है? यात्रा चक्र। यात्रा चक्र, और इसका समय क्या है? 1994 ईस्वी। उन्नीस सौ चौरानवे ईस्वी। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? आलोचनात्मक रचनाएं, आलोचनात्मक रचनाएं लिखिए। प्रगतिवाद एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा, और इसका समय है 1949 ईस्वी। 1949। मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। 1960। काव्य के प्रतिमान 1963 में। काव्य के प्रतिमान, और ये कब है? 1963 में। कवि की संवेदना, कवि की संवेदना, और ये कब है? 1963 में ये भी। अगली रचना है हिंदी काव्य में नारी 1967 में। हिंदी काव्य में नारी, और इसका समय क्या है? 1967 ईस्वी। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में, काव्य के प्रतिमान 1963 में, कवि की संवेदना 1963 में, हिंदी काव्य में नारी 1967 में। रिपोर्टाज कौन सा है इनका? रिपोर्टाज युद्ध यात्रा 1972 में है। युद्ध यात्रा, और कब है? 1972 में। युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र 1973 में। युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र कब है? 1973 में। रिपोर्टाज कौन सा है? युद्ध यात्रा 1972 में, युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र 1973 में। उसके बाद पत्र संकलन, पत्र संकलन
अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 में। अक्षर अक्षर यज्ञ कब है? 1999। शोध संबंधी रचना सिद्ध साहित्य 1968 में। शोध संबंधी रचना कौन सा है? सिद्ध साहित्य 1968 में। सिद्ध साहित्य और कब है? 1968 में। साक्षात्कार संबंधी रचना साक्षात्कार संबंधी रचना साक्षात्कार संबंधी रचना कौन सी है? धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार और ये है 1999। 1999। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं इनकी? संपादित पत्रिकाएं संपादित पत्रिकाएं हैं धर्म, धर्म है, निकष है, धर्म निकष और आलोचना है। आलोचना और एक है संग्राम। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? धर्म, निकष, आलोचना, संग्राम, ये 4 संपादित पत्रिकाएं। तो दोस्तों आप लोग इतना लिख लीजिए। आइए देखते हैं, इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। एकांकी की बात करें तो एकांकी कौन सी है इनकी? नदी प्यासी थी 1954 में। यात्रा वृत्तांत यात्रा चक्र है 1954 ईस्वी में। आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 में। मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। काव्य के प्रतिमान 1963 में। कवि की संवेदना 1963 में। हिंदी काव्य में नारी 1967 में। रिपोर्टाज के बारे में अगर बात करें तो कौन सा है? युद्ध यात्रा 1972 में। युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र 1973 में। पत्र संकलन कौन सा है? अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 में। शोध संबंधी साहित्य कौन सा है? सिद्ध साहित्य 1968 में। साक्षात्कार संबंधी रचना धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1999 में। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी है? धर्म है, निकष है, आलोचना है, संग्राम है। तो दोस्तों आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलो ठीक हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विशेष तत्व।
विशेष तत्व। तो पहला तथ्य लिखिए, इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन, इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन धर्मवीर भारती ग्रंथावली, धर्मवीर भारती ग्रंथावली के नाम से, के नाम से 9 खंडों में हो चुका है, 9 खंडों में हो चुका है। ये हो गए पहली विशेषता। दूसरा लिखिए, दूसरा तार सप्तक में शामिल रचनाकार है, दूसरा तार सप्तक में शामिल रचनाकार है। तीसरा बिंदु लिखिए, आरंभ में प्रयोगवादी, आरंभ में प्रयोगवादी कवि, आरंभ में प्रयोगवादी कवि, बाद में नई कविता की तरफ उन्मुख, बाद में नई कविता की तरफ उन्मुख। आरंभ में प्रयोगवादी कवि, बाद में नई कविता की तरफ उन्मुख। 4 नंबर पॉइंट लिखिए, कविताओं का मुख्य विषय, कविताओं का मुख्य विषय प्रेम की प्यास, प्रेम की प्यास। विशेष तत्व में हमने क्या देखा, पहला तत्व देखा, इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन धर्मवीर भारती ग्रंथावली के नाम से 9 खंडों में हो चुका है। दूसरा तत्व हमने क्या देखा, दूसरा तार सप्तक में शामिल रचनाकार है, कौन, धर्मवीर भारती जी। तीसरा, आरंभ में प्रयोगवादी कवि, बाद में नई कविता की तरफ उन्मुख। चौथा बिंदु क्या है, कविताओं का मुख्य विषय प्रेम की प्यास है, धर्मवीर भारती की कविताओं का मुख्य विषय क्या है, प्रेम की प्यास। तो लिख लीजिए दोस्तों आप लोग, चलो ठीक, लिख लिया। धर्मवीर भारती के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सब हमने प्राप्त कर ली है। इतना हमारे लिए धर्मवीर भारती को जानना पर्याप्त है। और आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।